नमस्कार दोस्तों, मैं अन्नू त्रिपाठी। आज मैं आपसे बहुत सारी चर्चाएं वो करने जा रहा हूं जो शायद मुझे लगता है कि आप लोगों को कई बार जानकारी नहीं मिल पाती है। तो सबसे पहले जो मैं मुद्दे की बात करूंगा कि अभी लोक जन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सतीश चतुर्वेदी जी ने एक लेटर पैड जारी किया है, जिसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि आखिर ये लेटर पैड का मतलब क्या है। तो उसके बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। लेटर पैड को मैं शो भी कर रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो पार्टी है बिल्कुल हटके है, क्योंकि ये पार्टी चुनाव से पहले आपके लिए कुछ करना चाहती है। ये नहीं चाहती है कि टाइम पास आपके साथ करूं या अन्य राजनीतिक दलों की वजह से मैं ये कह सकूं कि भाई मैं जीतूंगा तब आपका उद्धार करूंगा। नहीं, हमारी पार्टी का कहना है कि मैं पहले काम करूंगा फिर जीतूंगा। तो फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक ऐसी कोई पार्टी नहीं आई है। इसमें भी कई लोगों ने इसको राजनीतिक तौर पे देखा है कि भाई हो सकता है कि पार्टी अपने आप को फेमस करने के लिए कुछ ऐसा कर रही हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि ये पार्टी, सबसे अच्छी बात यह है कि सुनहरा मौका उन तमाम गरीब लोगों को दे रही है और उन तमाम बीसी विभाग के लोगों को दे रही है, जिसमें बीसी विभाग के जो इच्छुक इंटरेस्टेड जिला अध्यक्ष बनना चाहते हैं या कोई पद लेना चाहते हैं तो वो संपर्क कर सकते हैं। मैं नंबर साइड में चला दे रहा हूँ, उस नंबर के द्वारा मुझे व्हाट्सएप पे संपर्क कर लें या मुझे कॉल कर लें, तो ज़रूर आपको हमारी पार्टी के द्वारा पद आपको मिलेगा, जिसके लिए भी हम लोगों ने कोई चार्जेस नहीं रखे हैं। आप अगर चाहेंगे तो आप रसीद का चार्ज दे सकते हैं, अन्यथा वो भी नहीं दे सकते हैं। ये एक मौका पार्टी आपको दे रही है और ऐसी पार्टी शायद आपको नहीं मिल सकती है। तो ज़्यादा लंबी बात ना करते हुए मैं पहले तो आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो लेटर पैड पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो चीज़ जारी की है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बीसी विभाग के लिए अभी तक इस तरीके से किसी ने जमीन पर उतर करके काम नहीं किया है। तो ये जो लेटर पैड है, ये लेटर पैड इसलिए जारी किया गया क्योंकि योगी सरकार से 30 तारीख को यानी 30 जुलाई को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मीटिंग करने जा रहे हैं। उसमें मीटिंग में सबसे पहला मुद्दा चौकीदारों का रखेंगे और फिर उनसे क्या वार्ता होगी और क्या नहीं बातें होंगी, वो सारी चीजें दूसरे दिन बताई जाएंगी, जो कि हम आपको चैनल के द्वारा आप तक सूचित कर देंगे। आपको बता दें कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी योगी जी से मिलने जाएंगे तो वो उनसे यही वार्ता करेंगे कि अगर आपको कुछ करना है तो 1 महीने के अंदर करिए, अन्यथा दिल्ली के लिए हम लोग प्रस्थान करेंगे। और दिल्ली के लिए अभी से ही हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम 5000 की संख्या कम से कम करना है, ताकि हम दिल्ली पहुंच सकें और दिल्ली में पहुंच करके मोदी सरकार को घेर करके उनसे बात कर सके कि आखिर इन चौकीदारों का क्या होगा। क्योंकि आपने कई बार चौकीदारों को इस्तेमाल किया है। 2017 में भी यही हाल हुआ कि वेतन के नाम पर 10,500 लिख करके, लेकिन उनका अभी तक कोई वेतन उन्हें नहीं बढ़ाया गया। इसके अलावा माननीय श्री मोदी जी ने उन्हें बदनाम कर दिया कि चौकीदार को जिताएंगे चौकीदार, लेकिन चौकीदार तो जीत गया, लेकिन आज हमारे जो सच में चौकीदार हैं वो आज बेचारे बहुत परेशान चल रहे हैं। तो पहली चीज तो आप समझ चुके होंगे कि ये क्या है, मैंने आपको समझाने का प्रयास कर दिया है। नंबर दूसरी बात आपको बता दें कि लगातार बीसी विभाग जो मेहनत करता आ रहा है, लगातार संघर्ष कर रहा है, मुझे लगता है कि उसका बहुत दूर समय नहीं है सफलता का। बहुत जल्द ही कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता है। और एक चीज हमेशा याद रखिए कि मैं मुख्यतः हमेशा आप लोगों के लिए अच्छा ही कार्य करने का प्रयास किया। मैं सोचता हूं कि आपका उद्धार तो इसमें हमारा भी उद्धार है। ये सारी बातें होने के बाद मैं आज आपसे बात करूंगा भ्रष्टाचार के ऊपर। कई बार आपने देखा होगा कि थाना अदालत में जाते हैं, कई बार आप तहसील में जाते हैं, कई बार आप किसी भी विभाग में जाते हैं, XYZ। मैं किसी एक विभाग को टारगेट नहीं कर रहा हूं और ना ही मैं किसी भी तरह से किसी एक व्यक्ति को कह रहा हूं और ना मैं किसी अधिकारी को कह रहा हूं। मैं ये जानता हूं कि कई लोगों में से कुछ लोग गंदे होते हैं, जिस गंदगी की वजह से सारे लोग बदनाम हो जाते हैं। आज मैं बात करने जा रहा हूं, चाहे वो कोई भी विभाग सरकारी हो, आज भी भ्रष्टाचार इतना है कि रजिस्टर के तले पैसा लिया जाता है। लेकिन फिलहाल मैं देखता हूं कई बड़े बड़े मीडिया चैनल वाले भी हैं, लेकिन उन मुद्दों को नहीं वो दिखाना चाहते। और मैं भी दिखाने की कोशिश इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मनीष कश्यप जैसा मेरा भी हाल हो सकता है और हमें भी जेल हो सकती है, क्योंकि ईमानदारी का पताका ज्यादा नहीं लहराना चाहिए। इसलिए मैं इतनी भी ईमानदारी नहीं चाहता हूं कि मैं चीजें जा करके करीब से मैं दिखाऊं। दिखाने से क्या होगा, मुझे ही टारगेट किया जाएगा और कहीं ना कहीं मुझे फंसाने का प्रयास किया जाएगा। हाँ, मुझे अगर कोई सरकारी अथॉरिटी अगर परमिशन दे देती है, किसी भी तरह से मुझे अगर वो कर देती, तो मैं जरूर पर्दाफाश कर सकता हूँ, ये मेरा मानना है। लेकिन आप चाहे किसी भी विभाग में चले जाइए, हर गरीब आदमी को वहां मारा जाता है। गरीब आदमी जब पैसा नहीं दे पाता है, दूसरी पक्ष से पैसा लेकर के उसको लात मारने का काम किया जाता है। और ये आपको मैं बहुत साफ सुथरी बात कह रहा हूँ। आप किसी भी विभाग में जाइए, मैं उन तमाम अधिकारियों को भी यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको पकड़ना है तो आप नॉर्मली भेस में जाकर के इस तरीके से आप काम कर सकते हैं, जिससे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार बंद किया जा सकता है, अगर सक्रियता से काम किया जाए। लेकिन मैं तो अपनी तरफ से यही सलाह दूंगा कि हर जगह पर
कैमरा का उपयोग होना चाहिए। लेकिन हमारा भारत बड़ा जुगाड़ू है, अगर कैमरा का उपयोग कर दिया गया तो कहीं ना कहीं हो सकता है किसी प्राइवेट आदमी के द्वारा भी पैसा लिया जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि मीडिया वहां पर मौजूद रहती है, आखिर इसका पर्दाफाश क्यों नहीं करती है। आप भी अगर कहीं भी जाते होंगे किसी विभागीय जगह पर या कहीं भी काम कराने, तो आज से भी पैसों की डिमांड की जाती होगी। आप एक खेत का अगर छोटा सा काम भी कराने जाते होंगे तो आपको पैसा देना होता होगा। लेकिन बस फर्क इतना है कि आप बोल नहीं पाते। ये अनु त्रिपाठी आपसे बोल रहा है, लेकिन आपको शर्म नहीं आएगी इस वीडियो को शेयर करने में। क्यों? क्योंकि आपको शर्म आती है कि अगर कोई आदमी बोल भी रहा है तो उसे आप शेयर करके लोगों तक जानकारी नहीं पहुंचा सकते, कि ताकि ये हमारा भ्रष्टाचार बंद हो और हमारे गरीब भाइयों को इंसाफ मिल सके। आप सोचिए, आप कहीं छोटा सा भी काम कराने जाते, एक साइन भी कराने जाते, वहां पर आपको पैसा देना होता। पैसा किसी भी बहाने से दिया जा सकता है, या तो रजिस्टर के नीचे या तो किसी कागज में लपेट कर। इस तरीके से धांधली आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार चल रही है, लेकिन सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार हर किसी को पकड़ नहीं सकती। सरकार वहां से आदेश जारी कर सकती है, लेकिन जो लोग गलत हैं उन्हें कोई भी नहीं पकड़ सकता। इसके लिए सरकार को ना दोष देते हुए मैं दोष उन तमाम अधिकारियों को देता हूं, उन तमाम न्यूज पोर्टल, न्यूज चैनल वालों को देता हूं कि कहीं ना कहीं उनके आंखों के तले ये सब हो रहा है, उसके बाद भी आंख बंद करके बैठे हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि आज जो ये मैं पर्दाफाश कर रहा हूं ये सच है, एकदम 110% सच है। अगर आप चाहेंगे तो आप जा करके वहां पर देख सकते हैं, और जब देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा क्या आपके साथ भी ऐसा होता है, क्या आपने भी घूस दिया है, क्या आपने भी पैसा दिया है। अगर दिया है तो कमेंट ठोको और दबा के शेयर करो। अगर आप बोल नहीं सकते तो बोलने वाले की आवाज बनो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।